जय सिया राम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अगर आपको माता जगदम्बा को प्रसन्न करना है और उनकी कृपा जो है वो प्राप्त करनी है तो आपको केवल नवरात्रों में ही नहीं, आपको साल के 365 दिन प्रत्येक दिन सभी कन्याओं का सम्मान करना चाहिए और उनको कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि यदि आप नवरात्रों में किसी विशेष कारण से आप माता शक्ति की पूजा अर्चना नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप यदि अपना आचरण सही रखते हैं और किसी भी कन्या को बुरी दृष्टि से नहीं देखते हैं तो माता जगदम्बा की कृपा जो है वो आपको प्राप्त होती रहती है। अगर आप सोच के देखिएगा कि जो सभी कन्याएं हैं वो माता शक्ति का रूप मानी जाती हैं और यदि कोई माँ शक्ति पर ही बुरी नजर डाले तो क्या उसका भला हो सकता है या फिर उसका जीवन सार्थक हो सकता है? जी नहीं, आपको अपना आचरण हमेशा ठीक रखना चाहिए यदि आपको माता जगदम्बा को प्रसन्न करना है और उनकी कृपा जो है वो प्राप्त करनी है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको तीसरे नवरात्रे के दिन माता चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए आपको माता की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए और आपको उनको क्या अर्पित करना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो सके। और आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने शुक्र ग्रह यदि आपकी कुंडली में खराब हैं या फिर आपको ठीक परिणाम नहीं दे रहे हैं तो उनको ठीक करने के लिए, या फिर आपको आर्थिक संपन्नता नहीं मिल पाती है, आपके घर में पति पत्नी में नहीं बनती है, कलेश रहता है कि और आप में सामंजस्य की कमी है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप ये सरल और छोटा सा और प्रभावशाली उपाय करके अपने शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि तीसरे नवरात्रि के दिन आपको माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको हो सके तो भूरे या फिर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए क्योंकि माता को भूरा या फिर लाल रंग जो है वो बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद आपको हो सके तो शंख पुष्पी के पुष्प अगर मिल सके तो वो माता को अर्पित करने चाहिए। अगर आपको शंख पुष्पी ना मिले तो आप लाल गुड़हल के पुष्प भी माता को अर्पित कर सकते हैं। और आपको नैवेद्य में माता को दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि खीर या फिर मावे से बनी हुई बर्फी इत्यादि माता को नैवेद्य में अर्पित करनी चाहिए। इससे माता की कृपा जो है वो प्राप्त होती है और चंद्रघंटा माता जो है वो प्रसन्न होती है। अब मैं बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा वो सरल और छोटा सा और प्रभावशाली उपाय करना है जिससे कि आपके शुक्र ग्रह मजबूत हो सके। आपको किसी भी नवरात्रि के दिन श्रृंगार का सामान खरीदना है और वो श्रृंगार का सामान अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो कि आपके घर में आपकी माताएं बहनें भी इस्तेमाल कर सके। ऐसा ना हो कि उपाय के नाम पर आप बेकार सामान खरीद के किसी को दे दें और वो इस्तेमाल भी ना करे, तो ये उपाय जो है वो कारगर नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है, आपको किसी भी नवरात्रि के दिन श्रृंगार का सामान लेकर लाल चूड़ी, लाल बिंदी, मेहंदी इत्यादि जो भी होता है और विशेष तौर पर उसमें इत्र जरूर होना चाहिए। आपको किसी जरूरतमंद स्त्री को वो देना है, ऐसे ही नहीं जिसको जरूरत ना हो उसको आप दे दें और वो इस्तेमाल भी ना करें और उठाकर रख दें। तो ये उपाय जो है वो इतना कारगर नहीं हो पाएगा। आपको किसी जरूरतमंद स्त्री को देना है, इसके साथ में आपको उसको मिठाई भी देनी है। तो यदि आप ये उपाय करते हैं, सरल उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके शुक्र जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार मैं जल्दी मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।